दिस डॉक्टर जी वेलकम टू यूट्यूब चैनल जी फार्मेसी। आज हम डिस्कस करेंगे पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस बाय मीन्स कि आपके लंग्स को जो है वो टीबी हुए थे। तो अब टीबी की डिस्कशन आज करते हैं, लेकिन ऑलरेडी आपको पता है कि जी टीबी हमारे पास मुख्तलिफ उसके टाइप्स होते हैं। उसकी मेनिंजिस टीबी अलग होती है, आपकी बोन्स की टीबी अलग होती है, आपकी पल्मोनरी जिसकी टीबी अलग होती है, इंटेस्टाइनल टीबी अलग होती है। तो ये सिर्फ मुख्तलिफ ये फोर टाइप्स है उसकी। तो आज हम वो सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करेंगे पल्मोनरी टीबी, इट्स मीन लंग टीबी, जो कि मोस्टली काजेटिव एजेंट्स उसके मोस्टली बहुत ज़्यादा है। हम काजेस के बेस पे नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ हम चीफ कंप्लाइंट स्टडी करिए। जब भी पेशेंट अगर ओपीडी में आ जाता है तो वो आपको ये चीफ कंप्लाइंट देगा। वो पहले आपको कहेगा कि जी मुझे वो कफ विद स्पूटम हो रही है, कफ विद स्पूटम, स्पूटम के साथ कफ आ रही है। वेट लॉस, उसकी कंटिन्यूसली वेट लॉस हो रही है अप टू 2 या 3 kg या 1 kg अप टू पर मंथ के हिसाब से वो कम हो रही है। अच्छा, उसकी एनोरेक्सिया हो रही है। एनोरेक्सिया उसको भूख जो है वो सही तरीके से नहीं लगती, तो वो एनोरेक्सिया ये सिम्टम्स कॉमन होते हैं। फीवर विद स्वेटिंग, जब उसको फीवर होती है तो उसके साथ स्वेटिंग होती है। अच्छा जी, तो ये सिम्टम्स हमारे पास आते हैं। उस सिम्टम की बेस पे हम फर्दर इन्वेस्टिगेट करा देते हैं कि ये पेशेंट्स आई मोस्ट ही हैव द सिम्टम टू रिलेटेड टू पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, बट स्पेसिफिकेशन करें हम वो उसको इन्वेस्टिगेशन करते हैं। हम सबसे पहले उसकी CBC, LFTs, prothrombin times, NR ratio, ESR, sputums for the gene expert, हम ये करा देते हैं। उससे पता चल जाता है ये स्पूटम हम फॉर द एक उसको सैम्पलाइजिंग करते हैं। उससे पता चल जाता है कि जी इसमें माइकोप्लाज्म ट्यूबरक्लोसिस ये जो है वो जरासीम है कि नहीं, ये बैक्टीरिया है कि नहीं। अगर ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो वेल एंड गुड्स, ये हमें शो करा देती है कि दिस इज द पेशेंट्स व्हिच आर मोस्टली दिस पेशेंट हैव पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। तो ये हो सकता है। अच्छा, CS and ABP, FB, चेस्ट एक्सरे इज द मोस्ट वेलिंग। यहाँ पे हम चेस्ट एक्सरे भी करा देते हैं, CT स्कैन चेस्ट भी कर सकते हैं फॉर द फर्दर इन्वेस्टिगेशन टू फाइंड आउट वेयर the locations and which one quadrants of the lungs are involved for the TB related towards the microbacterial tuberculosis। तो ये हो सकता है। I mean उसकी इन्वेस्टिगेशन के बेस पे फिर फर्दर अगर ये इन्वेस्टिगेशन पॉजिटिव आ जाती है और पेशेंट्स आर लीड टूवर्ड ट्यूबरक्लोसिस, तो हम उस बेस पे ट्रीटमेंट में जाते हैं। ट्रीटमेंट इज द फर्स्ट वन जो टैबलेट्स हम लेते हैं, मायरिन P4 या मायरिन 4, हम ये लेते हैं 2 to 3 tablets in morning. Mostly patient will take 4 tablets at morning before breakfast. Depend upon करती है आपकी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स पे कि आप कौन से ट्रीटमेंट्स फॉलो करते हैं। तो मोस्टली आजकल जो बहुत ज़्यादा वो ट्रेंड में जा रही है, अब वो 4 months के लिए जो है ये टैबलेट्स कंटिन्यूसली यूज़ करेंगे। अगर एक भी इसके दरमियान एक टैबलेट्स भी आपने जो है वो ना ली या एक दिन जो है वो टैबलेट्स ना ली, तो अगेन यू शुड स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट इनिशियल स्टेजेस ऑफ योर ट्रीटमेंट एज वेल। यहाँ पे आपको स्टार्ट से फिर अगेन लेंगे। अगर एक डोज भी लास्ट में भी या सेंटर में या जो भी है उसमें मिस कर दी, तो आप स्टार्ट से फिर अगेन डोज स्टार्ट करेंगे। तो आपको चाहिए कि जी ये आपके पेशेंट्स को या आप जो अटेंडेंस होती है वो पेशेंट्स की, उसको चाहिए कि जी आपको ये पता होनी चाहिए कि एक डोज भी आप सेंटर में मिस नहीं करेंगे। आप कंटिन्यूसली आप टू 4 months हो सकते हैं, कुछ लोगों की 6 months ट्रीटमेंट होती है, तो आप वो कंटिन्यूसली रख लें। अच्छा, इस टैबलेट के साथ ये भी हो सकते हैं कुछ वाइटामिन डिफिशियंसी आ जाती है आपकी बॉडी में ऐसे। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं, इस मायरिन P4 में एक सेंटर्स में हमारे 4 मेडिकेशंस होते हैं, जो कि लास्ट में हमने वो डिस्कस भी की है। आइसोनियाजिन, रिफाम्पिसिन, पायरिजिनामाइड, इथिब्यूटोल एज वेल, ये सारे के सारे 4 में अवेलेबल है। तो ये कंटिन्यूसली हम फॉर द काउंसलिंग फॉर पेशेंट्स फॉर द ओवर या एडहेरेंस ऑफ द पेशेंट्स की वजह से हमने उसमें एक टैबलेट्स में डाली है, तो ये आप ये कंटिन्यूसली रखें। अच्छा, टैबलेट्स वाइटा 6 इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। यहाँ पे आप रात को एक टैबलेट्स वाइटा 6 लेंगे, क्योंकि यहाँ पे विटामिन B6 पायरिडोक्सिन की डिफिशियंसी पैदा हो जाती है ड्यू टू आई थिंक दिस इज द साइड इफेक्ट्स ऑफ इथेब्यूटाल्स और पायरिजिनामाइड। I don't have further
بٹ اوور ہیئرس آپ نے کچھ پہلے دیکھے تھے کہ جی یہ سائڈ افیکٹس آتے ہیں آپ کی باڈی میں وائٹامن 6 کی کمی آ جاتی ہے پارا ڈیزیز کی، تو ہم یہ انیشلی یا اسٹارٹ سے ہم باہر سے لیتے ہیں۔ اچھا ٹریٹمنٹ ٹرائزورکس فورس، صرف آپ ٹرائزورکس فورس لیں گے کیونکہ اس پیشنٹس میں دا موسٹ سمٹمز یہاں پہ ہم نے چیف کمپلائنٹ ڈسکس کی کہ انورگزیا ہے، تو انورگزیا کی وجہ سے آپ اس کو بھوک نہیں لگتی، تو اس کی وجہ سے آپ 2 to 2 جو ہے بیفور فوڈس یا بیفور بریک فاسٹ یا لنچ کے بعد یا ڈنر کے بعد آپ صبح اور رات کو 2 to 2 چمچ جو ہے آپ لیں گے، تو یہ بھی ضروری ہے۔ اچھا کیپسولس اوموپرازول 40 ملی گرام رائزک یا زولٹار آپ صبح کے ٹائم بیفور بریک فاسٹ آپ نہار منہ آپ 30 منٹ بیفور دا بریک فاسٹ یو شوڈ لائک 1 ٹیبلٹس ڈیلی بیس پہ آپ لیں گے۔ تو یہ تو آپ کی پلمونری ٹیوبرکلوسس کی کنٹینیوسلی او پی ڈی ٹریٹمنٹس ہو گئی۔ اب آ جاتے ہیں اس کی کچھ ڈوز کیلکولیشنز ہے۔ آئسونیازٹ آپ 5 to 10 ملی گرام پر کے جی پر ڈے اپ ٹو 300 ملی گرام پر ڈے آپ یوز کر سکتے ہیں۔ اس طرح ریفمپیسینز ہے 10 to 15 ملی گرام کے جی پر ڈے آپ یوز کر سکتے ہیں اپ ٹو 600 ملی گرام۔ اچھا پائرازینامائڈ اگر آپ 20 to 30 ملی گرام پر کے جی پر ڈے اپ ٹو 2 grams پر ڈے آپ یوز کر سکتے ہیں۔ لاسٹ میں ایتھمبیوٹال 15 to 20 ملی گرام پر کے جی پر ڈے اپ ٹو 1.2 grams آپ پر ڈے یوز کر سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ آپ یوز نہیں کر سکتے کیونکہ کچھ ورسن سمپٹمس یا ایڈورس ایونٹس ایز ویل آپ کو آ سکتے ہیں۔ تو this is all about the treatment of pulmonary tuberculosis. If you have any question, kindly ask in the comment section. Inshallah, I will respond to those questions and as well comments. Okay, thank you. Allah Hafiz.